उम्मत को बख्शवाएंगे नाना हुसैन के, उम्मत को बख्शवाएंगे नाना हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे नाना हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे नाना हुसैन के। ये तो सबको यकीन है, तो जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बहाना कुछ भी हो, जिक्र करा के रहूंगा मैं अल्लाह का, याद रखना। फिर एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। उम्मत को बख्शवाएंगे नाना हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे नाना हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे नाना हुसैन के। और हम आसियों की हश्र में, हम आसियों की हश्र में बख्शीश के वास्ते, आए हाय, हम आसियों की हश्र में बख्शीश के वास्ते, अरे तशरीफ लेके आएंगे नाना हुसैन के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लेके आएंगे नाना हुसैन के। एक एक उम्मती को वो जन्नत में भेज कर, एक एक उम्मती को वो जन्नत में भेज कर, अरे सजदे से सर उठाएंगे नाना हुसैन के, सजदे से सर उठाएंगे नाना हुसैन के। मेरे जो साथी खड़े हो बैठ जाओ, मैं असल में पढ़ रहा हूँ पहले इसलिए, हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह, मुफ्ती फहीम साहब के इनके लिए पूरा पिंडाल भरा रहे और ताजगी के साथ माशाल्लाह। जी बच्चों, जी मैं वही पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। बच्चों भाई अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ जी, कोई बात नहीं, टोपे के बगैर भी काम चल जाएगा, फिलहाल चला लो जी। सुने शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाए। एक एक उम्मती को जी, एक एक उम्मती को वो जन्नत में भेज कर, अरे सजदे से सर उठाएंगे नाना हुसैन के, सुभान अल्लाह, क्या कहने, उम्मत को बख्शवाएंगे नाना हुसैन के। और आखिर शेर मुलाहिजा फरमाए। साया किसी भी चीज का होगा न सर पे जब, साया किसी भी चीज का होगा न सर पे जब, अरे कमली में फिर छुपाएंगे नाना हुसैन के। हमारे पास ऐसे अमाल तो नहीं है कि हम जन्नत मांग सके, लेकिन एक चीज मांगते हैं, अल्लाह अपने महबूब की शिफात हमें अता कर दे। कहो आमीन आमीन। मैं पढ़ता हूं दोबारा शेर, एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं, सुने मेरे भाई। साया किसी भी चीज का बेशक होगा न सर पे जब, अरे कमली में फिर छुपाएंगे नाना हुसैन के, उम्मत को बख्शवाएंगे नाना हुसैन के। और मैं दो तीन अशार हजरत उमर की शान में पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह। इरशाद अली। ये हमारे जाहिद भाई की फरमाइश है जी। देखो लीडर, अल्लाह अकबर, हमारे बीच का होना चाहिए, कोई भी हो माशाल्लाह, हम सब भाई हैं। अल्लाह ताला जिसे शौक दे उसे तैयारी करनी चाहिए पहले से, जैसे तैयारी अब जाहिद भाई कर रहे हैं, समझ रहे बात जी, वो आता जाता रहे हमारे बीच में। तो लीडर किस तरह का हमें चुनना चाहिए, जो अल्लाह के रसूल से, अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत रखता हो, ऐसे होना चाहिए ना भाई। उसे हमारा पता तो हो हमारी ज़रूरत क्या है। जी मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में 2-3 अशार में पढ़ता हूँ। इरशाद। मुफ्ती साहब इजाज़त है? इजाजत। पढ़ूँ जी हजरत? माशाअल्लाह। बुध का दिन था, ये याद रखे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। बुध का दिन था, उमर नंगी तलवार लिए आ रहा है। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर नंगी तलवार लिए आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, क्या मेरे प्यारे सहाबा तुम ना घबराओ, मेरी बात अल्लाह से हो चुकी है। क्या कहा भाई, जरा बोल के बताओ? मेरी बात अल्लाह से हो चुकी है। ये वाले तो पता नहीं कैसे कर रहे भाई। अगर तुम्हें नहीं सुनना, समझ में ना रही, पीछे खड़े होने बिठा लो, अपने घर जाओ। या अगले वाले वो तो सुन रहे, आ जाओ भाई अंदर, इधर आ जाओ। तो अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम से क्या कह रहे हैं, सुने जी। तुम्हें यारो आहा मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। हाय हाय हाय। सहाबा इकराम पूरे खुश हो गए होगे सुन के। उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब खत्ताब आया। और सहाबा इकराम देख रहे हैं मशकूक निगाहों से। अल्लाह के रसूल फिर क्या कह रहे हैं, सुने। जी। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। आहा वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। क्या हकीकत। वो आया है न जाने को, खुदा का इंतखाब आया। बेशक। उमर इब्ने खत्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर इब्ने खत्ताब आया। और उमर चलते चलते अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गए। अल्लाह के रसूल फिर क्या कह रहे हैं उमर से, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। जी। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर इब्ने खत्ताब आया। और इसी असना में असर की नमाज का वक्त हो गया। सहाबा इकराम वजू करने लगे। क्या करने लगे भाई? वुजू। वजू। तो उमर कहने लगे, क्या कर रहे हो? कहा वजू कर रहे हैं। कहा फिर क्या करोगे? कहा कि फिर नमाज पढ़ेंगे। आपने फरमाया क्या कहा? आवाज़ बुलंद कि नमाज पढ़ेंगे। उमर कहने लगे नमाज काबे में पढ़ेंगे। तो साहबा ने कहा नहीं। तो फिर कि नमाज यहीं पढ़ेंगे। फिर उमर अल्लाह के रसूल से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, नमाज आज काबे में पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्के वाले हमें काबे में नमाज पढ़ने नहीं देते। ये वो ज़माने की बात कर रहा हूँ भाई मैं, जब बहुत थोड़े मुसलमान थे, चंद। और जब भी बाहर निकलते थे हुजरे से कहीं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सताया गया, बहुत सहाबियों को सताया गया, सहाबियात को शहीद कर दिया गया। तो उमर क्या कह रहे हैं आप सुने। वही वक्त आ गया जिस वक्त के लिए अल्लाह के रसूल ने उमर को मांगा था। भाई मैं इस हमारे आलिशान मीडिया के ज़रिए से बता दूं, माशाल्लाह सभी सुनते हैं, ये इलाका वो है अल्हम्दुलिल्लाह, इस नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मैदान में जो लोग बड़े बड़े स्टेजों पे पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे पढ़ते हैं जाते हैं, वो यहाँ मुझे नहीं लगता वे पढ़ पावे एक शेर भी जी। क्योंकि यहाँ हकीकत जिंदगी दोबारा से शुरू किया जा रहा है। एक ज़माना हमारे बचपन में नाते नबी पढ़ने वाला जब कोई बड़ा मौलवी आ जाता था उसे देख के भाग जाता था स्टेज पे से
कि पीट न दे। एक इस तरह नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे बचपन में मैंने देखा खुद, हमारे यहाँ जो बड़े अपने आप को कहलाते थे तो नाते नबी एक इस तरह लगता था कि जाने ये ऐप करते हैं, ये पढ़ने वाले क्यों पढ़ते फिरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिंदा हो रही हैं ये हमारे नौजवान आलिम मुफ्ती साहब, सब लोग माशाल्लाह बता रहे हैं। तो बचपन, हमारे बचपन में थे चंद लोग, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो सुन भी रहे, पढ़ भी रहे। सुभान अल्लाह, कम से कम हाथ उठाने से ज़बरदस्ती कह तो रहे, एक मरतबा कह दो चलो, अच्छा सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, उमर क्या कह रहे हैं, मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, और पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, हाय हाय। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, और पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा। तो साहबा इकराम ने पूछा होगा जब उन्होंने कहा ना कि चलो नमाज पढ़ने के, तो उमर तू क्या करेगा। जी। हजरत बिलाल हबशी ने पूछा होगा। कुछ साहबे ऐसे थे जिनके यार गार सिर्फ अल्लाह के रसूल थे, आपके जो भी दोस्त जो भी थे। कुछ जब बाहर निकलते थे, जो दादा लोग थे, दादा मक्के के दादा बदमाश मुसलमानों को सता करते थे। तो जब उमर कह रहे हैं ना कि मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, और पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। क्या तो बिलाल हबशी पूछते होंगे उमर तू क्या करेगा, तो उमर क्या कह रहा है, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, हाय हाय। उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, हिंदी नहीं सुन रहे तो